नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी भारत, खबर अब सच्चाई की। खबरों के साथ मैं नरेंद्र यादव। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के उमरेली गांव में रेत माफियाओं का बोलबाला। सोन नदी में हो रहा अवैध बालू खनन। यूं तो आजकल किसी भी नदी के सीने को छलनी कर बेशकीमती रेत का दुरुपयोग करना प्रशासनिक हल्के के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब यही रेत अवैध परिवहन लगातार नदी के छाती रूपी तट से दोहन होता रहे तो जरा अंदाजा लगाइए उस नदी सहित आसपास के पर्यावरण पर कितना घोर नुकसान होता होगा। इसी बात का जीता जागता उदाहरण हम यहाँ पर कुछ तस्वीरों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, जहाँ ग्राम उमरेली में कभी कलकल करती बह रही सोन नदी आज इतना बदहाल हो चुकी है कि सच में यहाँ सोन नदी बह ही नहीं रही थी, कुछ ऐसा प्रतीत होता है ये सब देखकर। यकीन दिलाने के लिए किसी भी जागरूक व्यक्ति को कसम उठाकर विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हाँ, सच में यहाँ नदी बह रही थी। नदी, नाला एवं तालाब हमारे रोजमर्रा के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और नदी तो प्राकृतिक रूप से हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जब इस प्राकृतिक जल स्रोत का दुरुपयोग होने लगे और इसका प्राकृतिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही है, इसका ज्वलंत उदाहरण हम चांपा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम उमरेली में जाकर देख सकते हैं। सौभाग्य से ग्राम उमरेली में सोन नदी का कभी एक शानदार अस्तित्व हुआ करता था, लेकिन आज ये सोन नदी अपने अस्तित्व के मायने को चरितार्थ करने के लिए मानो गंभीर जद्दोजहद कर रही है। सोन नदी के आसपास में आबाद रेत माफियाओं ने इस प्राकृतिक जल स्रोत के छाती जैसी तट को इतना छलनी कर दिया है कि आज बड़ी ही मुश्किल से एक ट्रैक्टर रेत निकाल पाना मुश्किल होगा। यह सोन नदी कुछ साल पहले तक इतना आबाद रहा करती थी कि यहाँ आसपास के समूचे ग्रामवासियों को बड़े ही मौज के साथ निस्तार हो जाता था, लेकिन आज इस सोन नदी में न रेत है और न पानी। चारों तरफ नदी पर केवल बदहाली और लूट खसोट का ज्वलंत उदाहरण नदी के तट पर देखा जा सकता है। नदी के तट पर उगे हुए जंगल के झाड़ियों के लिए पानी की किल्लत आन पड़ी है। यही कारण है कि यहाँ संपन्नता से लबालब यह नदी आज बूंद बूंद पानी के लिए तरसती दिखाई पड़ रही है। और रेत माफियाओं ने इस नदी के प्राकृतिक संतुलन का इतना चीरहरण किया है कि इतिहास में दर्ज चीरहरण भी फीका पड़ रहा है। आज यह नदी अपने तार तार हो चुके सीने को देखकर बदहाली का आंसू बहा रही है। ऐसा नहीं है कि सोन नदी पर एक ही दिन में रेत माफियाओं ने अपनी नजर डाली हो और हालात इतने चरचर हो गए हों। सालों से हो रही अवैध खनन एवं परिवहन का नतीजा है कि आज यह नदी स्वयं के आचमन करने के लिए आज एक लोटा भर पानी भी उपलब्ध नहीं करा सकती। और रेत का तो अब कहीं कोई नामो निशान नहीं रहा, तो इसका जिम्मेदार हम रेत माफियाओं को कहें या फिर प्रशासन को।